वही कांवड़ मेला 2025 को शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस दी है। पुलिस लाइन रोशनाबाद के सभागार में सुरक्षा एजेंसियों की हाई लेवल ब्रीफिंग हुई, जिसमें उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने कांवड़ ड्यूटी में तैनात पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री, होमगार्ड, डीआरडी समेत अन्य सुरक्षा बलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस ब्रीफिंग में कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस और हरिद्वार प्रशासन के आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेला पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, इसके लिए सतर्कता और अनुशासन ही सभी की पहली प्राथमिकता होगी। गाजी बॉर्डर जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, वहां जो दिल्ली और देहरादून से जो ऋषिकेश, दिल्ली से देहरादून और ऋषिकेश गली के अंदर पड़ता है, फिर ये देहात की सार आगे निकल जाती है और लगभग 50 किलोमीटर का रूट है। और ये मुजफ्फरनगर जिला जो है। चलिए, हमारे सहयोगी तनवीर अली सीधे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। तनवीर, देखिए, कांवड़ यात्रा जो है देहरादून हरिद्वार में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो देहरादून में लगातार हाई लेवल ब्रीफिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कांवड़ यात्रा को कराने के लिए ये ब्रीफिंग चल रही है। क्या कुछ जानकारी और किस तरह से इस पूरे यात्रा की तैयारियों पर वहां ध्यान दिया जा रहा है? तनवीर जी, मैं बता दूं आपको कि जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सभी को कहा गया है कि अपनी जो तैयारियां हैं, जो कांवड़ मेला है, क्योंकि बड़ा आयोजन होता है हरिद्वार के अंदर, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या देश की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा है एक बड़ा आयोजन है, उसको लेकर जो तैयारी को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार वो चाहे वो ब्रीफिंग हो या किसी भी तरीके से अपनी जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। जैसे मैं बात करूं अगर जीआरपी की, तो जीआरपी ने भी जितने भी हरिद्वार या कांवड़ क्षेत्र में जितने स्टेशन पड़ते हैं, सब पर मॉक ड्रिल के द्वारा किसी भी तरह की कोई गतिविधियां हो या आतंकवादी कोई हमला हो, उस तरीके की तैयारी को लेकर उन्होंने मॉक ड्रिल किया है। और जो एएसपी अरुणा भारती हैं और डीएसपी जो सचिन निवाल, उनके नेतृत्व में ये एक मॉक ड्रिल किया गया है और तैयारी को परखा है। अगर बात करें हम दूसरी खबर की, जो बड़ा आयोजन है और करोड़ों की संख्या में हर साल कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में कांवड़िया पहुंचते हैं, और इस साल भी जो अनुमान है उससे ज्यादा ही पहुंचने का होता है, क्योंकि हर साल जो तादाद है वो बढ़ती है। तो हमेशा 6 दिन की जो छुट्टी होती है स्कूलों की वो पड़ती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो पिछले जो मेले रहे हैं या यात्राएं रही हैं, उनसे एक सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने अब की बार छुट्टियों को जो है वो 9 दिन का कर दिया, क्योंकि 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की ये छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं जिलाधिकारी मयूर द्वारा। और अगर हम बात करें तो और तैयारी जो पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से कमर कस चुका है। पुलिस विभाग ने जहां जहां भी चेक पॉइंट्स हैं या जिस तरीके की भी जो तैयारियां उनमें जुट गए हैं, और आज भी एक पुलिस रोशनाबाद जो पुलिस लाइन सभागार है, उसमें ही आज उत्तराखंड के जो आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वो जुटे हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, सीआरपी और जो उत्तराखंड राज्य का अपना पुलिस विभाग का फोर्स है, बड़ी तादाद में आज मौजूद था। और जितने आला अधिकारी है, सब ने तैयारी को जांचा है और परखा है, क्योंकि जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो पुलिस के लिए है। पुलिस इस चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तैयार है, और उनको एक जो बताया गया है कि शालीनता से भी पेश आना है, किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं या कांवड़ के लोग हैं या खुद पुलिस हैं, उसमें किस तरीके से एक समन्वय बिठाकर पूरी कांवड़ यात्रा को और इस आयोजन को संपन्न कराना है। तो पूरी तैयारी में जो जुटे हुए हैं सभी विभाग, और चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो, पूरी तैयारियां हैं। क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पूरी तरीके से टाइट कर रखा है सारे विभागों के अधिकारियों को, किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो, और जितने भी शिव भक्त हैं वो एक अच्छी सोच के साथ हरिद्वार आए और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। बिल्कुल तनवीर, देखिए, जब हरिद्वार में शिव भक्त पहुंचते हैं तो अपने आप में एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। रूट डाइवर्जन की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि उतने भीड़ में कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए। तो रूट डाइवर्जन की अगर बात करें या ट्रैफिक प्लानिंग की बात करें, तो किस तरह की प्लानिंग वहां देहरादून में चल रही है?
जो मैं बात करूं अगर देहरादून या हरिद्वार की जितने भी आलाधिकारी हैं आज भी जुटे हैं और जितने यातायात के जो प्लान है, रूट प्लान है, वो जारी कर दी गए, क्योंकि कल से विधिवत तरीके से कांवड़ यात्रा की हरिद्वार के अंदर शुरुआत हो जाएगी। और जितने भी रूट प्लान है, चाहे वो अगर हम यूपी के बॉर्डर की बात करें, चाहे वो नजीबाबाद बॉर्डर है, चाहे वो मुजफ्फरनगर बॉर्डर है, चाहे वो सहारनपुर बॉर्डर है, सब जगह चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, पॉइंट बना दिए गए हैं और जितने भी एरिया है उनको विभाजित कर दिया गया है, कहीं जोन में, कहीं सुपर जोन में, और कई तरीके की जो समस्याएं पिछली बार आई है उनसे एक सबक लेते हुए अब की बार कुछ डिपार्टमेंट अलग करने की बात कर रहे हैं। और जो यातायात के जो मैं बता दूं आपको, कल से जो यात्रा है वो विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि पहले पैदल कांवड़िए चलते हैं 5-7 दिन, जो पैदल कांवड़ियों के बाद फिर डाक कांवड़ शुरू हो जाती है। डाक कांवड़ में सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लिए चुनौती होती है। उस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने पहले ही रूट प्लान तैयार कर लिया है और डायवर्जन के लिए जो रूट प्लान है वो भी उन्होंने पूरी तरीके से फ्लैश कर दिया है कि किस तरीके से, कहां से और किस जगह से एंटर होना है, कहां पर यात्रा को के पॉइंट्स हैं और कहां पर पार्किंग होनी है, किस तरीके से आना है, किस तरीके से जाना है और कब से रोकना है। और जो पास की व्यवस्था होती है, जितने भी जो पहले पास के, जो किसी भी तरीके के पास के एंट्री के, वो सब रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब नए तरीके से यात्रा के समय पास बने। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के साथ। तो तैयारियां देखिए लगातार जारी है उत्तराखंड में। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन में लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है, उनकी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, उनको इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आपातकालीन स्थितियों में किस तरह से आपको निपटना है, चाहे वो रूट प्लानिंग की बात करें, चाहे स्कूल को व्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन चलाने की जो बात है उसकी बात करें। यानी कल से जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो देहरादून की जो सरकार है, देहरादून की जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से तैयार है इस कांवड़ यात्रा की स्वागत के लिए।